ओ खुदा की कसम तुम्हें खुदा का वास्ता 10 मुहर्रम आया करे बेटियों, आज जो बदन पे कपड़े सलामत है ये ज़ैनब का सदका है, वरना औकात ना थी तुम्हारी, कोई तुम्हें घर में बेटी बना के रखता, बीवी बना के रखता, तुम्हें तो मार दिया जाता था। आज जो इज्जतें मिल रही है या तो ज़ैनब का सदका है या ये ज़ैनब के नाना के कदमों का सदका। गलती किसने की? अब्बा मेले को जाना, आ बेटी जा। अब्बा फला जगह अलम देखने जाना, जा बेटी जा। हुसैन के ताज़िए देखने जाऊंगी, तुमने भेज दिया, दिल पे हाथ रख के बता, अगली बात करने लगाऊं। नमाज क्या है? बोले सारे क्या है? नमाज क्या? जोर से उतने तो बोल ही लो जितने पढ़ते हो। क्या है? फर्ज है ना, ठीक है। बाजमात क्यों पढ़ते हैं? वाजिब है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे असल इबादत क्या है? नमाज है। हमारी बहन बेटी मस्जिद में जा सकती है नमाज पढ़ने? बोलो, जोर से बोलो जरा। नहीं जा सकती ना? चलो जुमा पढ़ने, वो तो बड़ी अहम नमाज है, जुमे में भी मस्जिद में नहीं जा सकती। ईद पढ़ने क्यों? इस्लाम ने ये बेटी की इज्जत की हिफाजत के देखो कैसे रास्ते बनाए, इसलिए तेरी बेटी को मस्जिद में नहीं भेजा जाता ताकि तेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे। जो इस्लाम मस्जिद में तेरी बेटी को नमाज पढ़ने जाने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को हुसैन के मेले में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या सोच के भेज देते हो मेलों में? मुझे बताया जाए, संभालो बेटियों को, वरना अभी सिर्फ पानी के आंसू हैं, आने वाले 10 साल में खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। तेरी बेटी प्यारी है। कई लोग तो ये कहते नहीं 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 मेरी बेटी बड़ी समझदार है। मैंने एक दिन बेटी से कहा तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं अब्बा तेरा सर नहीं झुकने दूंगी, मुझे एतमाद है अपनी बेटी पे। क्या मतलब? अगर कोई पर्दे की बात करता तो एतमाद की बात है। अगर मैं अपनी बहन से कहूं पर्दा कर तो क्या मैं शक करता हूं बहन पे? मैं बीवी से कहूं पर्दा कर तो क्या मैं शक करता हूं बीवी पे? अगर मैं अपनी बेटी से कहूं पर्दे में रहे तो क्या ये मेरा शक है बेटी पे? चलो हो सकता है मेरा शक है। मेरे हुजूर ने, विसाल का वक्त है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया ज़किया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, बोल दो जरा सुभान अल्लाह सलामुल्लाह के अलैहा। हुजूर का सर हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में था। बहुत गौर से सुनना, जो कहते हैं कि मुझे एतमाद है बेटी पे, हम शक नहीं करते बेटी पे। गोद में सर हजरत आयशा सिद्दीका किया। मेरे हुजूर कहते हैं फातिमा तोड़ के आई, जी बाबा मेरे बाद पर्दा कैसा करोगी? बेटी भी फातून ने जन्नत जैसी बेटी। कहती बाबा बात आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं फातिमा, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। ये कह के चीख मार के रोई। हुजूर ने कान में कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लग गई। उसके बाद कहा आयशा जी या रसूल अल्लाह मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? खुदा की कसम किससे कह रहे हैं? जिसकी तहारत में रब ने कुरान में आयतें नाजिल की, जो खुद भी सच्ची, जिसका बाप भी सच्चा, हाँ जो महबूबे कायनात है, उनसे आका कह रहे मेरे बात क्या करोगी? आयशा सिद्दीका कहती हैं या रसूल अल्लाह कमाल हद तक पर्दा करूंगी। अब पर्दे का आलम देखो। मेरे हुजूर का विसाल हुआ, कुछ दिन गुजरे थे कि एक सहेली आयशा सिद्दीका की आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाई। क्या देखती है? दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से सही हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है। कौन है? कहा सहेली हूँ। का अंदर आ जा। जैसी अंदर गई है, क्या देखती है? आयशा सिद्दीका का चेहरा कमरे की तरफ है, यानी दीवार की तरफ। आपकी सहेली कहती है आयशा क्या कुछ गलती हो गई है? अपनी सहेली से नाराज हो? कहा नहीं तो। कहा फिर मुंह दर क्यों किया है? कहा देखती नहीं हो मेरे आंगन में धूप फैली हुई है, मेरी आंगन में धूप फैली हुई है। ए आयशा तो क्या हुआ? कहा मैं धूप से भी एहतियात करती हूँ। धूप से एहतियात? क्या आयशा हुक्म बदल चुका है? कहा हुक्म तो नहीं बदला है। कहा धूप से पर्दा कैसा? आयशा सिद्दीका कहती है मैं इसलिए धूप में नहीं आना चाहती, अगर धूप में आई समझ लेना सूरज के सामने आ गई हूँ।
और याद रखना ये हो सकता है इस वक्त में कोई सूरज को देख रहा हो और सूरज मुझे देख रहा हो। आयशा ये भी नहीं चाहती है जिस पे गैर महरम की नजर पड़े उसी वक्त में किसी की आयशा सिद्दीका पे नजर पड़ जाए। तवज्जो है ना सबकी? तवज्जो है? ये आयशा सिद्दीका का पर्दा और तेरी बेटी दिल रोया 10 मुहर्रम को। मेले लगेंगे और भी मुहर्रम के नाम पे, एक एक की गैरत निकल के दरवाजे पे आएगी। लोग कहते हैं बेटी जब भागती है तभी इज्जत का जनाजा निकलता, नहीं, जब बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाता है तो समझ लेना बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। हाँ, मेरी बेटी हया वाली है। हया वाली तेरी बेटी है कि नबी की बेटी है? किस चीज को हया कहता है? मेले से लौट के आ गई ये हया है? किसी के साथ भाग के नहीं गई ये हया है? हया तो ये थी मर जाती किसी की नजर अपने बालों पे नहीं पड़ने देती। मुझे बताया जाए ये दीन ऐसे ही बच गया, ऐसे ही बच गया। खून लगा के इसमें खून तब जाके दीन बचा। और खुदा की कसम उनके मेलों के नाम पे गुंडागर्दी, उनके नाम के त्योहार का बहाना बनाकर कौन सी बदतमीजी नहीं हो रही है? दुपट्टे नहीं बचे सरों पे। लोग कहते हैं नौजवानों, कहते हैं ऐसी तकरीर करना बेटियों दुपट्टे ओढ़ने लगे। मुझे तुम बताओ नमाजों के अलावा टोपी कब ओढ़ते हो? जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तुम हर वक्त टोपी लगाया करो, बेटियों दुपट्टे सजाने लग जाएगी। क्यों नहीं लगाते टोपियां? मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा बताएं। सारे लोग माशाल्लाह सारे ही जाना चाहते हैं ना जन्नत में, लेकिन जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जो उठा के निवाला खा लिया। जन्नत इतनी सस्ती होती हुसैन ने 6 माह का असगर न दिया होता। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 18 साल का अकबर न देते, कासिम की शहादत ना होती। उन्हें या रसूलुल्लाह का नारा याद था कि नहीं? वो भी तो लगा सकते थे, कर सकते थे कि नहीं? लेकिन दीन पे अमल करके दिखाया उन्होंने। किस चीज पे? दीन पे अमल। हम कितना करते हैं? चलो करबला ही ले, खुदा की कसम मैं तुम्हें पर्दा दिखाऊं करबला का। बताऊं चलूं आगे? जब आगे बढ़ा जाए जरा कह दे या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हें करबला का पर्दा बताने लगा हूं। याद रखिएगा करबला में 2 किरदार बड़े अहम हैं। एक किरदार को किरदार हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहा जाता है। बहुत बड़ा नाम है ज़ैनब का। जहां से हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ था वहां से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया था। तुम्हें क्या लगता है शहादत में तो बात खत्म हो गई थी? नहीं, असर का वक्त था, अहले बैत के खेमों में आग लग रही थी। मगरिब के वक्त अहले बैत को लूटा जा रहा था। मगर खुदा की कसम पढ़ो तारीख, सैयदा ज़ैनब ने कहा था असर के वक्त खबरदार किसी की असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। एक मैयत हो जाए घर में, 70 लोग कमर पे हाथ रखते हैं, 4 औरतें मां को संभालती हैं, 3 दिन तक बहन को पानी पिलाया जाता है। वाह रे ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। एक लाश गिर जाती है तो 4 लोग संभालने आते हैं। ज़ैनब के आगे कौन ना था? अकबर का कटा हुआ लाशा था, कासिम के जिस्म के टुकड़े थे, अब्बास के कटे बाजू थे, और मोहम्मद की शहीद लाशें थी। क्या नहीं था ज़ैनब के सामने? खुदा की कसम असगर का लुटा हुआ बचपन था, हुसैन का कटा हुआ गला था। एक मर जाता है लोग दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने 71 नहीं 72 कुर्बानियां दी है, लेकिन ज़ैनब के जुमले थे खबरदार कि उनके खबरदार असर की नमाज न छूटे। लोग कह दिया करते हैं चादरें छीनी गई करबला में। हाँ, किताबों में लिखा है चादर छीनी गई, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं करता।